बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ वतन में आज बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर भोग की थालियाँ सजी हुई रखी हुई थी। और बाबा ने आज विशेष अपने आदि रत्नों को, दादियों को, दादाओं को, बड़े भाइयों को भी वतन में इमर्ज किया हुआ था। जैसे ही सामने बाबा के भोग रखा तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये भी एक विशेष साल में दिन आता है जो दुनिया के लोग भी अपने परिवार को बहुत प्यार से स्नेह के साथ याद करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ अर्पित करते हैं उनके निमित्त भी। तो बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए भी ये विशेष दिन होता है जो बाबा अपने बच्चों को वतन में एक महफिल के रूप में अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा कहने लगे कि विशेष बाबा ने अमृत बेले से ही अपने आदि रत्नों को निमंत्रण दिया और याद करके सबको वतन में बुलाया है। बाबा के सामने सभी मर्द थे, सभी दादियाँ, बड़े भाई। तो बाबा ने कहा उन सभी को कि आप सभी का क्या चल रहा है, क्योंकि मीटिंग होती है, कमेटी होती है, तो आपस में कुछ न कुछ रूह रुहान करते हैं। तो बाबा कहने लगे कि आप सभी का आपस में क्या चल रहा है। तो सभी एक दूसरे को देखते हैं, चेहरे को, और मुस्कराते भी हैं। फिर बाबा के सामने कहते हैं, बाबा हम तो इतने समय से, कोई साल हो गया, कोई दिन हो गया, कोई मास हो गए, इतने समय से जो सेवाएं आप करा रहे हैं उस सेवा में हम बिजी हैं। तो बाबा कहने लगे, पूछने लगे, बच्चे सभी बोलो कितना समय आप सभी ने सेवा की है, कितनी सेवा हुई है। एक सेकंड सभी चुप होते हैं। फिर एकदम से सभी तरफ से आवाज़ आती है, सभी एक ही बोल में बोल रहे हैं, बाबा 80 से ऊपर, 80% से ऊपर सेवा हो चुकी है। तो बाबा कहने लगे, बच्ची 80, सभी से कहा, बच्चे 80% से ऊपर सेवा हो चुकी है, तो अभी कितना और बाकी है। तो बाबा के तो इशारे की भाषा अपनी होती है। बाबा कहने लगे कि बच्चे, जिस प्रकार दुनिया में
बच्चों के पेपर परीक्षा के दिन होते हैं। कई पेपर पास कर लेते हैं अच्छी तरह से, पर कभी कभी एक दो पेपर लास्ट के ऐसे होते हैं उसमें कभी नंबर कम भी हो जाता है। तो अभी जो थोड़ा समय 15-20% जो बाकी है उसमें क्या करेंगे, बाबा उन सभी से पूछ रहे हैं। तो सभी एक बार शांत होते हैं। बाबा कहने लगे कि बच्चे, आप सभी ने अपने जीवन में याद और धारणा की सेवा बहुत मजबूती से लाई, और उसके साथ जो बाबा ने सेवा कराई, कराने वाला बाबा है, पर आप बच्चों ने अपने जीवन में याद के साथ जो धारणा अपने मन में लाई और उस सेवा का प्रत्यक्ष फल दुनिया वाले देख रहे हैं और आप बच्चों ने भी महसूस की है। तो बाबा कहने लगे कि समय का बच्चे इंतज़ार ना करें, समय तो अपना आगे बढ़ता जा रहा है। आदि रतन भी सभी कहने लगे कि बाबा, हम सभी भी अपने सेवा में, पुरुषार्थ में अन्य आत्माओं को भी सेवा देने में लगे हुए हैं, और अभी तो वतन का पलड़ा बहुत भारी होता जाता है। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे, इसलिए आप सभी भी जिस स्थान पर जहाँ पर भी हैं सेवा कर रहे हैं और सेवा की वृद्धि करेंगे, तो जो साकार वतन में बैठे हुए बाबा के बच्चे भी, उनमें भी और तीव्रता आती जाएगी। बाबा ऐसे सुना रहे थे जैसे कि चिटचैर रूहानी चल रही थी। फिर तो बाबा के सामने, सभी के सामने इतनी सुंदर सुंदर भोग की थालियाँ सजी हुई रखी हुई थी वतन में। बाबा ने जैसे कि सभी को इमर्ज किया। नाम तो कितनों को लेंगे, पर वतन में सभी दादियाँ थीं, बड़े दादाएँ भी थे, भूपाल भाई, शांतामणि दादी, निरल भाई जी भी थे, सभी थे। तो बाबा ने जैसे कि उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया, और फिर देखती हूँ कि सभी आपस में एक दूसरे को बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए, नज़र से निहाल करते हुए, और एक दूसरे को भी भोग की थाली से कुछ न कुछ खिला रहे हैं, खा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा के घर से इतना सुंदर भोग की थाली सजी आती है, और बाबा भी अपने बच्चों को इमर्ज करते हैं और बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। फिर तो जैसे ऐसे लग रहा था कि आज वतन में सभी हमारी एडवांस पार्टी की दादियाँ सभी बड़े प्यार से स्नेह भरी दिल की याद प्यार दे रहे थे, और बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा ने कहा, बच्ची, समय का इशारा सभी को समझ में आ रहा है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, वह तो इशारा हम सभी समझते हैं, पर बाबा ने कहा कि अभी सभी को यही पुरुषार्थ करना है, याद और धारणा अपने जीवन में लाएंगे तो सेवा ऑटोमेटिकली आने वाले समय में होनी ही है।
ऐसे कहते याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।